इतिहास में ना कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ दब तो जाते हैं, लेकिन उनका जवाब कभी नहीं मिल पाता। कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो आज भी हमारी समझ को चुनौती देती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। क्या ये सब सिर्फ इतिहास की भूली बिसरी कहानियां हैं, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए इंसान अभी तैयार ही नहीं है? चलिए, आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी पहली पहेली एक किताब है। सोचिए, एक ऐसी किताब जो एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे कोई नहीं जानता, जिसमें ऐसी चीजें हैं जो लगती ही नहीं कि हमारी दुनिया की हैं। इसका नाम है वॉयनिच पांडुलिपि। जरा सोचिए, एक किताब जो कोई 600 साल पुरानी है। 1912 में इसे खोजा तो गया, लेकिन सदियां बीत गईं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, पर आज तक कोई भी इसका एक शब्द, जी हां, एक शब्द भी नहीं पढ़ पाया है। ये तो एक ऐसी पहेली है जो समय को भी मात दे रही है ना? इस किताब को जो चीज वाकई में रहस्यमयी बनाती है, वो है इसके अंदर की दुनिया। इसमें एक ऐसी भाषा लिखी है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो हमारी धरती पर कहीं मिलते ही नहीं। और सबसे अजीब बात, कुछ पन्नों पर अजीब हरे रंग के लिक्विड में नहाती हुई कुछ आकृतियां हैं, जिनके चारों ओर ट्यूब और पाइप बने हुए हैं। ऐसा लगता है मानो किसी भूली बिसरी तकनीक का कोई नक्शा हो। तो सवाल ये है, आखिर ये है क्या? देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया धोखा है, शायद पैसे कमाने के लिए। पर सवाल ये भी है कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड धोखा क्यों बनाएगा? और दूसरी तरफ एक और थ्योरी है जो कहती है कि ये किसी प्राचीन खोई हुई सभ्यता का ज्ञान है, या शायद किसी और दुनिया से आया संदेश जिसे हम आज भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। चलिए, अब एक किताब से निकलकर चलते हैं एक विशाल रेगिस्तान की ओर। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर कुछ ऐसा बना है जिसे देखकर सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप उस रेगिस्तान में खड़े हैं। दूर दूर तक, मीलों तक आपको जमीन पर सिर्फ अजीब सी लकीरें दिखाई देंगी, बेतरतीब सी। ऐसा लगेगा कि इनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आसमान की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा अविश्वसनीय सच सामने आता है कि वो बेतरतीब से दिखने वाली लकीरें असल में मिलकर विशाल कलाकृतियां बनाती हैं। और ये कोई छोटी मोटी आकृतियां नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं एक विशाल बंदर की, एक मकड़ी की, एक हमिंग बर्ड की, और तो और एक ऐसी आकृति जो बिल्कुल किसी अंतरिक्ष यात्री जैसी दिखती है। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा ऐसी डिजाइन्स हैं जो पूरे रेगिस्तान में फैले हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन्हें क्यों बनाया गया? और उससे भी बड़ा सवाल, किसके लिए? क्योंकि सोचिए, इन्हें बनाने वाले तो खुद अपनी इस कला को पूरी तरह से कभी देख ही नहीं सकते थे। तो क्या ये सितारों का कोई नक्शा था, या फिर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए गए रास्ते, या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं किसी और दुनिया के यात्रियों के लिए बनाए गए संकेत? चलिए, अब अगले रहस्य पर चलते हैं, और ये हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी से मिलवाता है जिसे अपने समय में होना ही नहीं चाहिए था। 2000, ये तंत्र 2000 साल पुराना है। जी हां, आपने सही सुना, 2000 साल। एक ऐसी मशीन जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। ये असल में समंदर में एक पुराने जहाज के मलबे से मिला था, और जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो वे सचमुच हैरान रह गए। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर था। इसके अंदर 37 छोटे छोटे कांच के गियर थे जो ग्रहों की चाल का हिसाब लगा सकते थे, सूर्य और चंद्र ग्रहण की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे, और यहां तक कि ओलंपिक खेलों की तारीखें भी बता सकते थे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो वो अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? वो सारा का सारा ज्ञान कहाँ खो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में लगभग सबने सुना होगा। अटलांटिक महासागर का वो कुख्यात हिस्सा जिसे शैतान का त्रिकोण या बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला समुद्र का एक बहुत बड़ा तिकोना इलाका है, और ये वो जगह है जहां ना जाने कितने जहाज और हवाई जहाज बिना कोई सुराख छोड़े हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध मामला है 1945 का। अमेरिकी नौसेना के 5 हवाई जहाज, जिन्हें फ्लाइट 19 कहते थे, यहां अचानक गायब हो गए।
और सबसे अजीब बात तो यह है कि उन्हें खोजने के लिए जो बचाव विमान भेजा गया वो भी गायब हो गया। इसके अलावा यूएसएस साइक्लॉप्स जैसा एक बहुत बड़ा जहाज भी 300 लोगों के साथ यहीं खो गया, बिना कोई एसओएस भेजे। तो आखिर यहाँ होता क्या है? देखिए, वैज्ञानिक कारण तो हैं ही, जैसे कि यहाँ का मौसम अचानक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, या समुद्र के नीचे से मीथेन गैस का एक बड़ा बुलबुला उठता है जो जहाज़ों को पल भर में निगल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ चुंबकीय विसंगतियाँ हैं जो दिशा बताने वाले उपकरणों को बेकार कर देती हैं। और फिर वो सिद्धांत भी हैं जो हमारी कल्पना को चुनौती देते हैं, जैसे कि एलियन अपहरण या अटलांटिस के खोए हुए शहर की कोई रहस्यमयी ऊर्जा। तो वॉयनेज पांडुलिपि की उस अनजानी भाषा से लेकर बरमूडा ट्रायंगल में हुए उन अनसुलझे हादसों तक, ये सभी रहस्य हमें एक ही सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं: क्या हमारा इतिहास वाकई उतना सीधा और सरल है जितना हमें किताबों में बताया गया है, या फिर इतिहास की किताब में अभी भी कुछ पन्ने खाली हैं जिनके लिखे जाने का हम सब बस इंतजार कर रहे हैं?